कलअदम TLP के मार्च पर हिकमत अमली, वज़ीर आज़म इमरान खान से उलमा की मुलाकात, वज़ीर दाखिला शेख रशीद, विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर मजहबी उमूर की शिरकत। कलअदम जमात के मार्च से मुतालिक मुशावरत, हुकूमती हिकमत अमली और मुज़ाकरात से मुतालिक उलमा को एतमाद में लिया गया। मामला इफ़ाम तफ़हीम से हल कराने में किरदार अदा करने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म ने साद रिजवी को रिहा करने से इनकार कर दिया, कहा यह मामला अदालत ही देखेगी। फ्रांस से ताल्लुक़ ख़त्म करना हमारे लिए नुकसानदेह होगा। यूरोपीय ममालिक में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 10 अरब डॉलर हैं। पाकिस्तान सनतें बंद करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि वज़ीर आज़म और उलमाए कराम की तफसीली नशिस्त अच्छी रही। मुलाकात से मुतालिक एलानिया जारी किया जाएगा। उलमाए कराम का मजहबी मामलात में बाज़ वफाकी वज़रा की मुदाखलत पर एतराज़। वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के बयानात का हवाला दिया गया। उलमा ने कहा हसास मजहबी मामलात हों तो वज़रा मोहतात बयानात दिया करें। मुलाकात के दौरान एक आलिम ने फवाद चौधरी की जानिब इशारा करके वज़ीर आज़म से शिकवा किया। फवाद चौधरी का फौरी किसी भी रद्द-ए-अमल से गुरेज। शेड्यूल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय नूरुल हक कादरी मीडिया से बात करने आए। कहते हैं मुज़ाकरात के लिए 12 रुकनी कमेटी बना दी गई है। उलमा किरदार निभा रहे हैं। कमेटी कलअदम जमात और हुकूमत से राब्ते में रहेगी। ताकत के इस्तेमाल की धमकियां न दें, मैंडेट दिया जाए तो किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत की मदद जरूर करेंगे लेकिन इस्तेमाल नहीं होंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहते हैं ताकत का इस्तेमाल मुल्क की सलामती और हुक्मरानों के हक में नहीं, दीनी कुव्वतों को दीवार से न लगाया जाए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का हुकूमत को मुजाहिरीन से मुज़ाकरात का मशवरा। कहा एहतजाज करने वालों से मुज़ाकरात ही बेहतरीन हल है। इतनी जानें ज़ाया हुई हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हुक्मरान आज तक सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा कुछ नहीं कर सके। रास्ते बंद होने से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। जुड़वा शहरों में बहरानी सूरत हाल। चीनी की कीमत 125 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। 50 किलोग्राम चीनी की बोरी की कीमत 6000 रुपये हो गई। बढ़ती महंगाई के खिलाफ जियाले इन एक्शन। बिलावल कहते हैं इस हुकूमत ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया। पीपल्स पार्टी अवाम की बात करती रहेगी। हमारी जिद्दोजहद इस सेलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। वज़ीर आज़म का कीमतों में इजाफा न करने का फैसला। वज़ारत ख़जाना और ओगरा की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। कहा हुकूमत आलमी सतह पर बढ़ती हुई महंगाई का बोझ मुंतकिल करने के बजाय अवाम के रिलीफ को तरजीह दे रही है। ओगरा की जानिब से तजवीज़ करदा हालिया इजाफे कीमत में अवाम पर पड़ने वाला बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त कर रही है। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत 6.5 रुपये और डीजल 8 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाने की समरी भेजी थी। NA 133 में PTI को बड़ा धचका। जमशेद चीमा और मुस्तरद जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक दोनों की तजवीज़ कुनंदा का ताल्लुक NA 133 से नहीं। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक तजवीज़ और तायद कुनंदा का मुतल्लिका हल्के से होना जरूरी है। मुस्लिम लीग नून ने जमशेद इकबाल चीमा के तजवीज़ कुनंदा पर एतराज़ उठाया था। NA 133 में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद PTI का कोई उम्मीदवार बाकी नहीं रहा। मुल्क में इंसदादे कोरोना वैक्सीनेशन का एक और संग मील अबूर। 7 करोड़ से ज़्यादा अफराद की वैक्सीनेशन कर ली गई। सरबरा NCOC असद उमर कहते हैं रवा साल के अख्ताम का हदफ 7 करोड़ वैक्सीन लगाना था। खुशी है कि 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन की कम अज़ कम एक खुराक मिल चुकी है। 4 करोड़ अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी। अभी 2 माह बाकी हैं, हदफ से भी तजावुज़ करेंगे। मुल्क भर में डेंगू के वार से गुज़िश्ता रोज 4 अमवात। लाहौर में 3 और इस्लामाबाद में एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। पंजाब में डेंगू के मजीद 594 केसेस रिपोर्ट। लाहौर से 452 मरीज सामने आए। इस्लामाबाद में डेंगू के 110 केसेस। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता रोज 253 केसेस सामने आए।
सूबे में मुतासर अफराद की तादाद 6000 से तजावुज कर गई। पेशावर में मूजी मच्छर के काटने से 179 अफराद मुतासर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं सलमान हसन और मैं हूं रामीन सैयद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कलअदम तंजीम का एहतजाज। वज़ीर आज़म की उलमा और मशाइख से मुलाकात में 12 रुकनी मुज़ाकिराती कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से राब्ते करेगी और वज़ीर आज़म ने साद रिजवी को रिहा करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, आज दबाव में आकर छोड़ा तो कल दूसरी जमातें भी मुतालबे लेकर सड़कों पर आ जाएंगी। मामला अदालत में है, अदालत ही फैसला करेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की उलमा व मशाइख से मुलाकात। वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर मज़हबी अमूर नूरुल हक कादरी भी शरीक थे। मुलाकात में कलअदम जमात से मुज़ाकरात के लिए साहबजादा हामिद रजा, हामिद सईद काज़मी, डॉक्टर अबू खैर जुबैर और सरवत एजाज कादरी समेत 12 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। मुलाकात के बाद उलमा कराम के वफद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नूरुल हक कादरी का कहना था कि मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से राब्ते करेगी। ये 12 रुकनी कमेटी हुकूमत से भी राब्ते में है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत के साथ भी इनके पहले से भी रवाबित है और उन रवाबित को मज़ीद आगे बढ़ाएगी। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि मुजाहिरीन से दरख्वास्त है कि तशद्दुद का रास्ता इख्तियार न करें। हुकूमती स्टांस क्लियर है तो वहाँ पर अगर वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो मुज़ाकरात के सबूताज होने का खतरा है। तो अगर इतना आराम किया है तो थोड़ा और आराम के साथ सूरत हाल इंशाल्लाह बेहतर हो सके। वज़ीर आज़म ने साद रिजवी को रिहा करने की उलमा की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इनका कहना था कि आज दबाव में आकर छोड़ा तो कल दीगर जमातों के अरकान भी सड़कों पर आकर अपने लीडर की रिहाई का मुतालबा करेंगे। मामला अदालत में है, अदालत ही फैसला करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा, फ्रांसीसी सफीर को निकाला तो यूरोप से $10 मिलियन की एक्सपोर्ट बंद हो जाएगी। मुल्क में महंगाई का तूफान और बेरोजगारी में इजाफा होगा। मुलाकात में उलमा ने एक वजीर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मजहबी मामलात पर बयानबाजी से गुरेज किया जाए। कलअदम जमात के मार्च की वजह से GT रोड पर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। चनाब पुल के करीब का इलाका रेड जोन करार दे दिया गया है। चनाब टोल प्लाजा के करीब रास्ते भी ब्लॉक हैं। गुजरात और वजीराबाद का ज़मीनी रास्ता चनाब पुल से मुकम्मल मुनक़ता है। शहर और गिरदोनवाह में इंटरनेट सर्विस मअतल है। रावलपिंडी में फैसलाबाद से सदर तक मरी रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। एबटाबाद में सोशल मीडिया पर जाली खबरें शेयर करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। कलअदम जमात का लॉन्ग मार्च, आज भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस और रेंजर्स अलर्ट। लॉन्ग मार्च की वजह से GT रोड पर निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। जगह जगह कंटेनर्स लगे हैं और मजीद खंदकें और दीवारें बनाई जा रही हैं। चनाब पुल के करीब के इलाके को रेड जोन करार दिया गया है। चनाब टोल प्लाजा के करीब रास्ते भी ब्लॉक कर दिए गए। मुकम्मल कंट्रोल रेंजर्स के पास है, जहाँ मुजाहिरीन को रोकने की पूरी तैयारी कर ली गई है। जेहलम शहर में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। गुजरात और वजीराबाद का जमीनी रास्ता चनाब पुल से मुनक़ता होने के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। गुजरात शहर और गिरदोनवाह में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है। तमाम रेस्टोरेंट्स और होटल्स को खाली कर लिया गया। तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए। कलअदम तंजीम के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र रावलपिंडी की अहम शाहराह मरी रोड बदस्तूर बंद है। मरी रोड को जगह जगह कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है। संगम फैजाबाद भी चारों इतराफ से बंद है। शाहराहों की बंदिश से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर है। बच्चों को स्कूल जाने और मरीजों को अस्पताल जाने में मुश्किलात दरपेश हैं। उधर सोशल मीडिया पर जाली खबरें शेयर करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। FIA ने एबटाबाद में गलत खबरें फैलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम नौमान से USB और लैपटॉप भी बरामद हुआ है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया।